अभी हम खड़े हुए हैं महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी फार्म में। जैसा कि हमने देखा कि किसानों को प्रशिक्षण उनके घर पर ही प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने एक ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी का रिसर्च किया है, जिसमें वो चश्मे नुमा एक वस्तु से वो पहन के और घर बैठे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसानों को और भी कई परेशानियों से जूझना पड़ता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में। जैसे अचानक बेमौसम बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो उस टाइम किसान क्या करें। उसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से एक सेंसर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। इस सेंसर टेक्नोलॉजी में किसानों को अपने मोबाइल पर हर 1 घंटे में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में बताया जाएगा कि उस मिट्टी को कितने पानी की आवश्यकता है, उस मिट्टी को खाद कब देनी है, उस मिट्टी पे कीटनाशक का छिड़काव कितना और कब करना चाहिए। ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और यही वाला है सेंसर टेक्नोलॉजी जिसके पास मैं खड़ा हुआ हूँ। इसी के मार्फत ये सारी जानकारी किसानों को अपने मोबाइल पे मिल जाएगी और इसको खेत के बीचों बीच लगाना पड़ता है, जिससे उनको किसान को जानकारी मिलेगी। इस पूरी जानकारी के बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रोफेसर विभाग के हेड डॉक्टर सुनील जी जोशी से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी और किस तरह से ये वर्क करती है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सॉइल सेंसर है, जो हमने एमपीयूटी उदयपुर की डिजिटल टेक्नोलॉजी सेल और हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर रेक्टेल ने विकसित किया है। ये जो सॉइल सेंसर है, ये सॉइल हेल्थ के रियल टाइम डेटा किसानों को, रिसर्च स्कॉलर्स को और फैकल्टी को प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है, ये पूरा सोलर पैनल बेस्ड है। तो अगर आप इसकी संरचना देखें तो ये जो पोल है, कैमरामैन को बताना चाहूँ, पास में आके बताया था। ये पोल के अंदर 20 सेंटीमीटर अंदर सेंसर के इलेक्ट्रोड्स गए हुए हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए कि औसतन जो जड़ें होती है किसी भी फसल की, वो इस गहराई तक जाती है, तो वहां तक सेंसर के इलेक्ट्रोड को हमने वहां के गार्ड रखा है। और ये जो गहराई है हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी क्रॉप लगाई हुई है। जैसे अभी हल्दी की क्रॉप थी तो उसके हिसाब से हमने करीब 20 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोड को अंदर गाड़ा हुआ था। उस इलेक्ट्रोड की जो वायर है वो पोल के अंदर से होते हुए ये हमारे जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सर्किट लगा हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बैटरी है जो ब्लैक कलर की है, जो सोलर पैनल है वो उसको बैटरी को चार्ज करता रहता है। इसके अलावा IoT गेटवे मॉड्यूल्स है और एक डेटा एक्विजिशन कार्ड लगा हुआ है। तो जितने भी 7 पैरामीटर्स हैं सॉइल के, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये पैरामीटर्स जो उर्वरक की उपस्थिति बताता है मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर। दूसरा पानी, हम सब जानते हैं पानी कितना है अंदर, मॉइस्चर कितना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और उसका जो pH है, सैलिनिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। तो जितने भी ऐसे मापक है, पैरामीटर्स है, जो क्रॉप की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी डेटा जो है वो रियल टाइम डेटा हर 1 घंटे के बाद ये इस एंटीना के थ्रू वायरलेसली, जो एक सिम लगी हुई है उसके थ्रू आपके कंप्यूटर्स में भी आएंगे और मोबाइल पे भी आएंगे। तो ये सारे डेटा थ्रू क्लाउड सर्वर आएंगे और उस क्लाउड सर्वर का हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वो एक कस्टमाइज्ड ऐप है, तो हम मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर देते हैं और उसके ऊपर ये सॉइल के जो डेटा बेस, इस डेटा के आधार पर वैज्ञानिक सलाहें उसमें से दी जाती है कि भाई किसान को ये बताया जाता है कि तेरे को ऊपर से अगर सूखा लग रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि नीचे नमी भी नहीं है, जड़ों में नमी हो सकती है, इसलिए आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। या अगर उसको पानी देना है तो भी बताएगा कि अभी आप मोटर को ऑन कर दो। उसी तरह से जो उर्वरक है, खाद वगैरह है, उसकी भी जो मात्रा अंदर जमीन के अंदर कितनी है वो कई बार किसान को ऊपर से पता नहीं पड़ती है। वो एक फिक्स टाइम शेड्यूल से छिड़काव करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो रियल टाइम डेटा अवेलेबल होने से एक साइंटिफिकली एडवाइजरी जो किसानों के पास उपलब्ध होगी, उससे काफी मात्रा में पानी और उर्वरक खाद की बचत की जा सकती है। किस तरह से काम करता है, इसकी मैसेज मोबाइल पे किस तरह से जाते हैं, वो थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए कि ये रियल टाइम डेटा कैसे जाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे अपन नॉर्मल जो सिम लगाते हैं मोबाइल पे, उस तरह की सिम जो इसमें लगा रखी है। तो जितने भी सेंसर के जो डेटा है वो थ्रू डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल्स होते हैं। तो वो सारे डेटा जो है उस सिम के थ्रू वायरलेस लिए जो एंटीना लगा हुआ है उसके थ्रू आपका, जैसे नॉर्मल जो मोबाइल के पास आता है उस तरह से हम, अगर मोबाइल में आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है
तो एंड्रॉयड किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे आप कर सकते हो, या इवन कोई कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर उसको डाउनलोड कर लो। तो उन सभी जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहीं बैठा हो, दुनिया के किसी कोने में अगर आदमी बैठा हुआ हो, उसको अपनी फार्म की सॉइल हेल्थ के जितने भी मैंने आपको 7 पैरामीटर बताए वो हर 1 घंटे बाद उसके पास आते रहेंगे, और उसके आधारित जितनी भी एडवाइजरीज है, कब पानी देना नहीं देना, खाद देनी नहीं देनी, कब बुआई करनी, क्योंकि बुआई के लिए भी एक आइडियल कंडीशन होती है, नमी के अंदर कितनी मॉइस्चर हो, क्या उसका टेम्परेचर हो, तो वो भी एक पर्टिकुलर जो है एडवाइजरी जो है साइंटिस्ट वो दे पाते हैं। और जो डेटा आते हैं मोबाइल पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। जैसे एक ये हमारे किसान भाई है, तो इन्होंने ये एंड्रॉयड फ़ोन पे ये डाउनलोड कर रखी है इस ऐप को, तो जो अभी आपने सॉइल सेंसर देखा है उसके डेटा हर घंटे बाद जो इसके ऊपर, जैसे अभी 12:55 पे डेटा आए हैं, आप इसको स्क्रॉल करके बताएं सब, इसमें हर एक पॉइंट पे बताया कि अभी किस चीज मिट्टी क्या मांग रही है। अब इसमें सोइल सैलिनिटी है, तो इसका भी डेटा आ रहा है 242 ppm। तो कितनी जरूरत होनी चाहिए? मतलब 240 के लगभग इसकी जरूरत रहती है, लेकिन अभी यहाँ पे 242 आइडियल वैल्यू के पास है, मतलब इसका बिल्कुल। तो इसमें हम इसका टेम्परेचर है, कंडक्टिविटी है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये हम इसका रियल टाइम डेटा देख सकते हैं। और ये IoT बेस्ड जो सोइल सेंसर है, इसका जो कस्टमाइज्ड ऐप है ये, और इसमें रियल टाइम डेटा आते हैं, और इसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं। जैसे ये सोइल मॉइस्चर है, तो इसका हम यहाँ पे जो ग्राफ देख सकते हैं, ये 11 बजे से लेके 12 बजे तक का ग्राफ बता दिया सुबह का। टेम्परेचर का ये देखो ग्राफ बता रहा है, यहाँ पे सुबह 10 बजे का लेके 12 बजे तक का 2 घंटे का ये ग्राफ बता रहा है। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज भी हम जो देख सकते हैं, पोटेशियम देख सकते हैं, नाइट्रोजन देख सकते हैं, तो ये रियल टाइम डेटा का ग्राफ आ रहा है यहाँ तो ये जो थ्रेशोल्ड है यहाँ पे, तो जैसे ही तो ये देख सकते हैं आप कि जैसे ये अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू जैसे इसके नीचे गई, तो किसान ने इसके ऊपर खाद दे दी तो वापस इसकी वैल्यू सारी जो बढ़ गई, या पानी दे दिया तो ग्राफ बढ़ गया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर का, आपको नमी का, ये सब किया जाता है। तो देखा आपने किस तरह से ये सेंसर टेक्नोलॉजी किसानों के लिए फायदेमंद होगी, और उनको हर घंटे अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी देती रहेगी कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है और इस कमी को दूर करना चाहिए। ABP न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।